नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आयत वर्ग त्रिभुज, इसके क्षेत्रफल और परिमिति से रिलेटेड। और इसी में हो सकता है एक दो क्वेश्चन वृत्त या फिर घन घनाभ के भी आ जाएं, तो उस सबको हम लोग क्या करेंगे, साथ में लेके चलेंगे। ठीक है। वृत्त, घन और घनाभ, इनका बस सूत्र आप देख लीजिएगा। इसके सूत्र में कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसका आप सूत्र देख लीजिएगा या फिर मैं अभी बता भी दूंगा, ठीक है, बीच में। तो इसके हम लोग साथ में क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इनसे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग सब साथ में लेकर के चलेंगे। कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब हम लोग अपनी तरफ से मतलब क्या करेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कुछ बचे ना। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ में। तो देखिए, शुरुआत मैं वहीं से कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है घनाभ का, जो कि आया हुआ है सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आया है, शायद 2018 में या किसी में आया है, ये नहीं पता है किस में, लेकिन आया है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। क्या है, एक कक्ष है और कक्ष की क्या है, लंबाई है 11 मीटर, चौड़ाई है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बड़ा लिखना थोड़ा। कक्ष की जो लंबाई है वो है 11 मीटर, ठीक। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब ब्रेथ, बी, वो है 8 मीटर, ठीक। बी हो गया आपका 8 मीटर। और जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, ठीक। तो हाइट इसका दिया हुआ है कितना, 5 मीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक कक्ष है, कक्ष मतलब एक रूम समझ लीजिए, ठीक। एक रूम है जिसकी लंबाई दी हुई है 11 मीटर, जिसकी चौड़ाई दी हुई है 8 मीटर और जिसकी ऊंचाई दी हुई है 5 मीटर है, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, ये जो कमरा है इसका क्या निकालना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो देखिए, ये क्या है, एक तरह से घनाभ है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, तीनों अलग अलग हैं, तो ये क्या है, एक घनाभ है, ठीक। अब घनाभ जो है, तो घनाभ का क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। दुगुना हो जाता है किसका, लंबाई चौड़ाई धन चौड़ाई ऊंचाई धन ऊंचाई और लंबाई का, ठीक है। L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, इस सबको क्या करेंगे, जोड़ के और उसका दुगुना कर देंगे, ठीक। तो ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, LBH, ठीक है। आयतन किसी का भी होगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ठीक है। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, हम तीनों को गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आयतन आएगा। अगर घन होता तो घन में क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक ही नाप होता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, ठीक। या फिर A क्यूब लिखते हैं, ठीक है। बचा क्या, घनाभ का वक्र पृष्ठ, देखिए ये क्या था, घनाभ का कुल पृष्ठीय। अब घनाभ के कुल पृष्ठीय में क्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को देखिए, तो उस रूम में दो दीवारें तो आपके दोनों हाथ की तरफ होंगी, होंगी ना।
एक दीवार राइट साइड, एक दीवार लेफ्ट साइड, एक दीवार आपके पीछे होगी और एक दीवार होगी सामने। ठीक, तो ये 4 दीवारें हैं। अब इन्हीं 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है इनको हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ठीक, तो ये जो चारों दीवारें हैं केवल इनको हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। और जब हम इसमें ऊपर का यानी कि छत और नीचे का जो फर्श होता है इसको हम इंक्लूड कर देते हैं, तब वो क्या हो जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक, अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जब हम छत और फर्श को भी इंक्लूड कर देंगे उसमें तो ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, बस चारों दीवारें रहेंगी हमारी तरफ। ठीक, तो चारों दीवारों का क्या हो जाएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2HL+B। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज़ और क्या है, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में L² है, अंडर रूट में L+B+H। ठीक है, ये होता है क्या, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, तो इतने सूत्र लगेंगे इसमें। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्या है, कक्ष है और उस कक्ष की लंबाई दी हुई है 11 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 8 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 5 मीटर। हमें निकालना क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र आप जान गए हैं, क्या होता है, चारों दीवारों को क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये। ठीक, क्या होता है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल, या का लिख दीजिए, का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे में है ऊंचाई और ये क्या हो जाएगा, L+B। ठीक है, क्या हो जाएगा, L+B हो जाएगा, 2 × H हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, L+B लिखा रहेगा और ये H इधर रहेगा। ठीक, तो उससे मतलब नहीं होता है, वो होता है गुणे में ही। ठीक, चाहे आप इधर से गुणा करिए चाहे उधर से गुणा करिए, रहेगा गुणे में ही। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसका मान लिख देंगे। ठीक, जो जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, तो 2 ऐसे लिखा रहेगा, H बराबर क्या दिया है, 5 मीटर, हमने लिख दिया 2 × 5 हो गया, ब्रैकेट लगाया, L बराबर दिया हुआ है 11 मीटर, हमने लिख दिया 11 मीटर, प्लस लगाया, प्लस लगा दिया, B बराबर दिया है 8 मीटर, हमने लिख दिया 8 मीटर। यहाँ तक तो हमने कुछ किया नहीं, बस हमने मान रखा है। ठीक, सूत्र याद था, हमने उसमें क्या रख दिया, मान रख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 पंचे 10, हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, 2 का 5 से गुणा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा, 11 + 8 जुड़ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, कोष्ठक के अंदर वाला तो जुड़ेगा ही ना, तो 11 और 8 हो जाएगा 19। और कोष्ठक को हम जब खोल देंगे, या फिर ऐसे लिख लीजिए आप, कोष्ठक अगले में खोल देंगे। ठीक, 2 पंचे हो गया 10, गुणे में था हमने 10 कर लिया, 11 8 हो गया 19। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कोष्ठक को खोल देंगे, तो 10 गुणे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यही तो होगा ना। अब 19 दौम्मा क्या हो जाएगा, 190, और सब क्या है, मीटर में है, सब मीटर में है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये यूनिट जो होगा वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग मीटर में आता है, तो इसीलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये इतना था। ठीक है, अगर यहाँ तक ना समझ आया हो कुछ तो बताइएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है,
ये आया हुआ था घनाभ का क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज वाला तो हमने करवाया था। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। यह भी कल करवा दिया था मैंने, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करने वाला, ठीक। और ये भी हो गया था। एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि एक बर्तन है, ठीक, यह टंकी है, कुछ भी मान लीजिए, एक टंकी है, ठीक है। और टंकी में क्या है, 7800 क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है ना। एक टंकी है और टंकी में कितना पानी है, 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। तो बताना है कि टंकी में कितना लीटर पानी है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस इसमें एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 लीटर। एक एक नियम जानते हैं ना, एक एक नियम से है। चूँकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर, इसलिए 7800 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, तो क्या हो जाएगा, 1/1000 गुणे में क्या आ जाएगा, 7800, यही तो आएगा ना। अब ये 2 जीरो जो है इस 2 जीरो से कट जाएगा, 2 पंचे होता है 10 और 2 तियान होता है 6 और 2 एक नवा, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, 18, 2 नवा 18, ठीक। तो ये क्या हो गया, 39/5 आया, यही तो आया, 39/5। अब हम क्या करेंगे, 5 एकम होता है 5, 5 सत्ते होता है 35, बचा कितना 4, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे होता है 40। तो ये कितना आ जाएगा, 7.8 लीटर पानी है। कितना है, 7.8 लीटर पानी है, ठीक है। इसमें क्या करना था, बस ये आपको याद रखना था, यूनिट कन्वर्जन, ठीक, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आज मैं कपड़ा भिगो के रखा हूँ थोड़ा सा, इसीलिए कपड़े से साफ़ कर रहा हूँ कि ये साफ़ रहता है। डस्टर से साफ़ करते हैं काला काला हो जाता है पूरा बोर्ड ही, तो इसीलिए हमने कपड़ा भिगो के रख लिया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के क्या दिए हुए हैं, विकर्ण दिए हुए हैं। एक विकर्ण है कितना सेंटीमीटर था, 26 और 12, ठीक। एक विकर्ण है 26 सेंटीमीटर का और दूसरा विकर्ण है, इसको मान लेते हैं हम D1। विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। और डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं या डेनोट करते हैं D से, ठीक। तो हमने मान लिया D1 कितना है, 26 सेंटीमीटर है, ठीक। और D2 कितना है, विकर्ण यानी कि दूसरा वाला जो है वो कितना है, तो वो है 13 सेंटीमीटर है सर, 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें निकालना क्या है, तो वही निकालना है इसका क्षेत्रफल भैया। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस, ठीक। क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। ये होता है समचतुर्भुज, एक डायगोनल इसका ये है और एक डायगोनल इसका ये है, ठीक। A B C
डी, ये है रोम्बस और ये दोनों डायगोनल दिए हुए हैं। ए सी बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए कितना, ए सी बराबर दिया हुआ है 26 और बी डी बराबर दिया हुआ है आपको 12। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो इसके अगर इसका वो दिया हुआ है डायगोनल, आपको इसका विकर्ण दिया हुआ है, तो इसका सीधा सा एक सूत्र होता है। देखिए पहली चीज़ तो ये कि समचतुर्भुज के जो चारों भुजाएं होती हैं ये बराबर होती हैं। ठीक, ये क्या होती हैं, ये रोम्बस जो होता है इसकी जो चारों भुजाएं हैं ये बराबर होती हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसका जो कोण होते हैं वो 90 अंश नहीं होते हैं, लेकिन ये जो होती हैं भुजाएं ये क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। समचतुर्भुज वही होता है जिसकी क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। स्क्वायर तरीके का है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो हम करने क्या जा रहे थे, इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो जो समचतुर्भुज होता है इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अगर आपको दिया हुआ है डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा D1 गुणे D2, यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक, 1/2 गुणे में क्या है, दोनों विकर्णों के गुणनफल हैं, यही है। ठीक, तो आप क्या करिए, बस आपको क्या कर देना है, मान रख देना है। ठीक है, तो 1/2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। D1 का मान दिया हुआ है आपका कितना, 26 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 26। D2 का मान आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 26 को जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 छक होता है 72, 7 हो गया हासिल, 12 दूना 24, 36 1 31। ठीक, तो ये आया 312। और जब इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10 और 1 फिर बचेगा 12, 2 छक्के 12, तो ये आ जाएगा कितना, 156 सेंटीमीटर है ना, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है और आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे समचतुर्भुज में। ठीक, समचतुर्भुज में आप ये वाला सूत्र आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र भी याद कर लीजिएगा। देखिए आप लोगों को अभी बहुत सूत्र पता चलेंगे, तो सूत्र को सब इकट्ठा लिखते रहिएगा एक जगह पे। ठीक है, जब सूत्र याद रहेंगे तो आपका काम बस 2 मिनट में हो जाया करेगा। ये फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें, ये तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए बना दिया कि होता क्या है समचतुर्भुज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है घन की कोर जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। ये तो आराम से आप तुरंत बता देंगे। घन की कोर दी हुई है कितनी, घन की कोर मान लेते हैं ए, तो ए बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, या फिर भुजा मान लीजिए तो भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर है। अब इसमें पूछा क्या है आपसे, आयतन पूछा है, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर, अब ये घन है। ठीक है, ये क्या है, घन है, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन के देख लीजिए सूत्र एक बार, जानते तो होंगे आप लोग लेकिन फिर से देख लीजिए। घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन बराबर ए क्यूब या फिर भुजा का क्यूब। ठीक, और क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, घन का, और बता देते हैं इसी समय, घन का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे उसमें हम देख रहे थे, किसमें, घनाभ में, तो घनाभ में भी कुल पृष्ठ में क्या आ रहा था, छत का भी आ रहा था, नीचे का भी आ रहा था, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी। तो देखिए घन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, ठीक। अब मान लीजिए कि आप एक घर में हैं, और या फिर आप सोच लीजिए कि आप अभी जिस रूम में हैं, ठीक है, आप जिस रूम में हैं उस रूम का जो दाहिने वाला दीवार है वो क्या है, स्क्वायर में है, ठीक। और उसी नाप का उसका छत भी स्क्वायर में है, उसी नाप का ये दीवार स्क्वायर में है, उसी नाप का फर्श स्क्वायर में है, उसी नाप का क्या है, सामने वाला भी है, और उसी नाप का ये भी है। तो स्क्वायर जो होता है यानी कि वर्ग, तो वर्ग जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यही तो होता है। और टोटल कितनी वो हैं, टोटल मतलब दीवारें और छत मिला के सब कितने हैं, कितने तल हैं, तो एक दाहिने साइड हो गया, एक बाएं साइड हो गया, 2 दीवार, एक आगे की दीवार हो गई, एक पीछे की दीवार, 4 दीवार। और कुल पृष्ठ निकालना है तो इसलिए नीचे की दीवार और ऊपर का भी दीवार, ठीक। तो आपने क्या किया, एक का निकाल लिया और उसमें 6 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो टोटल तल कितने थे, 6 थे, तो आपने 6 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया कुल पृष्ठ बराबर 6 स्क्वायर। इसी तरह से घन का वक्र पृष्ठ बराबर, तो इसमें ऊपर के दोनों हट जाएंगे, ऊपर का और फर्श हट जाएगा, ठीक, छत हट जाएगा और फर्श हट जाएगा, तो केवल चारों दीवारें बचेंगी। तो घन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाता है, 4a स्क्वायर, ठीक। और क्या बचा, ठीक है, अभी इतना ही है, ठीक। तो हमें निकालना क्या था, भुजा हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर, निकालना है आयतन। अब आयतन का सूत्र होता है a क्यूब, तो हम क्या करेंगे, 14 का क्यूब, क्या करेंगे, 14 का क्यूब, और यही क्या हो जाएगा, आयतन। तो 14 का क्यूब क्या होता है, 14 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 गुणे 14, ये सर 2784 या ऐसे कुछ होगा, नहीं, 14 छक 84 के 4 हासिल आएंगी 8, 14 नौये 126, 8 134 के 4 हासिल 13, 24 एकम 24, 10 34 1 35, 3544 आएगा, 4 छक 24 4, 1 हासिल, 4 नौ 36 1 37 के 7, 3 हासिल, 4 एकम 4 3 हासिल 7, 196, 4 7 6 13 के 3, 1 हासिल, 7 9 16 1 17 के 7, 1 हासिल, 1 1 हासिल 2, 2734। अभी भी हमें लग रहा है गलत ही है ये, 2744 आएगा, 2734, 8 8 6 14 134 के 4 हासिल 13, 14 एकम 14, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। इसको जब गुणा करेंगे आएगा 2744, पता नहीं कहाँ दिमाग चला जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2744 आएगा, ठीक है। 14 का जो घन होता है वो कितना होता है, 2744 होता है। और अगर इसी का हमें क्या निकालना हो, कुल पृष्ठ निकालना हो, तो कुल पृष्ठ इसका क्या हो जाएगा, तो कुल पृष्ठ इसका हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक। अब 6 यहाँ पे हम लिखेंगे, कुल पृष्ठ अगर हमें निकालना है तो कुल पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठ बराबर हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब 6 हमने ऐसे लिख दिया, और a स्क्वायर, तो a मतलब क्या है, 14 है, और 14 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 6 से हम गुणा करेंगे किस में, 196 में, ठीक है। किस में गुणा करेंगे, 196 में। 14 का स्क्वायर 196 तो होता है, तो इसमें हम कर देंगे गुणा। तो छकहक 36 के 6 हासिल, 3 6 9 54 और 3 57 के साथ 5 हासिल, 6 कम 6 और 5 हासिल आएगा 11, तो 1176। और ये क्या था, पहली चीज़ यूनिट ध्यान रखिएगा, ये है सेंटीमीटर क्यूब में, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर इसी का हमें निकालना हो क्या, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा,
तो वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा 4a²। अब ये 14 का जानते ही स्क्वायर क्या होता है, तो 4 गुणे 196। तो ये कितना आ जाएगा 4 छक्के 24 के 4, 2 हासिल, 4 9 36, 2 38 के 8, 3 हासिल, 4 एकम 4, 3 हासिल 7। तो ये आ गया कितना 784। और ये भी क्या आएगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। तो अगर आपको घन की भुजा दी हुई है तो आप ये तीनों सूत्र लगा के आप उसका आयतन, उसका कुल पृष्ठ और उसका वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, तो इस तरह से लगेंगे ये घन वाले। ये सब मैं आपके सीरीज से ही क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, जो सीरीज है उसी में से ये सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। प्रीवियस ईयर में सब पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप बताइएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगा। आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल जो है, ये मान लेते हैं एक वर्गाकार तार है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। ठीक है, इसे मोड़कर क्या बनाया गया, एक आयत बनाया गया। ठीक, अब क्या है, आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करिए। ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक, ये भी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें नहीं पता है तो हम इसको बी लिख लेते हैं। ठीक, तो हमें देखिए क्वेश्चन है क्या कि ये क्या है, एक तार है। ठीक है, एक क्या है, तार है, और वो तार क्या है स्क्वायर शेप में है। ठीक है, क्या है, स्क्वायर शेप में एक तार है। ठीक, तो जब हम उसको स्क्वायर शेप में करते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक, और इसमें पूछा गया है कि अगर इसी तार को हम सीधा करके और उसके बाद में फिर से उसको क्या करें, एक आयत के शेप में कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ना हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा तार लगाया है, ना हमने उसमें से निकाला है। जितना तार था हमने क्या किया, उसी को सीधा करके और फिर स्क्वायर शेप में, सॉरी रेक्टेंगल यानी कि आयत शेप में कर दिया है। ठीक, तो पूछ रहा है कि आयत की लंबाई अगर 16 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। ठीक, अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो वर्ग है, ठीक है, जो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल इसने दे रखा है। तो लिखेंगे वर्गाकार तार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। यही तो होता है वर्ग की भुजा, कह दो नहीं होता है वर्ग का भुजा, यही तो वर्ग का क्षेत्रफल यही तो होता है भुजा स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब वर्गाकार तार का क्षेत्रफल इसने दिया है 144, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 144 लिखेंगे ना, बराबर क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। यही तो होगा, यही होगा। हमें निकालना क्या, यहाँ से पहले हम भुजा निकालेंगे। ठीक, अब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर लगेगा क्या, करड़ी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, भुजा बराबर हमारा आ जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 बराबर है 144। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता चल गया कि ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। क्यों, क्योंकि ये वर्ग है। अब अगर वर्ग का भुजा एक 12 है, ठीक, तो हमें वर्ग का परिमाप निकालना है कि तार वो टोटल कितना लंबा था। ठीक है, जो तार है वो कुल कितना लंबा था। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिमाप। तो वर्गाकार तार की लंबाई, वर्गाकार तार की लंबाई या फिर कुल परिमाप लिख दीजिए। वर्गाकार तार का
परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा होता है परिमाप वर्ग का, तो 4 गुणे भुजा हो गया। ठीक है, यही तो हुआ, 4 गुणे भुजा। अब देखिए 4 ये हो गया आपका, ठीक है, और भुजा में क्या हो जाएगा, भुजा आपका अभी आपने यहाँ से निकाला है कितना, 12 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर रख दिया 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 48, 12 चौक होता है 48, और 48 सेंटीमीटर आपका आ गया परिमाप। मतलब ये जो तार है पूरा ये कितना सेंटीमीटर का है, 48 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब यही 48 सेंटीमीटर का जो तार है उसको हमने सीधा कर दिया बिल्कुल, ठीक, और उसको फिर हमने क्या किया, एक आयत बनाया। क्या किया हमने, एक आयत बनाया। तो देखिए जो ये वर्गाकार तार था उसका जो परिमाप होगा वो आयत के परिमाप के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने ना तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा तार डाला है और ना उस तार में से कुछ निकाला है। ठीक है, तो 48 सेंटीमीटर का तार था, हमने उसको क्या किया है, उसी तार को सीधा करके आयत बना दिया है, तो जितना परिमाप इसका था उतना ही परिमाप उसका भी होगा, यही तो होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आयताकार तार का परिमाप बराबर वर्गाकार तार का परिमाप। पहली चीज वर्गाकार तार का परिमाप, ठीक, ये तो होगा ही, क्यों होगा, क्योंकि वही वाला तार हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक, और दूसरा क्या होगा, आयत का परिमाप होता क्या है, तो आयताकार तार का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। यही तो होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आयताकार तार का परिमाप आपको पता है, कहाँ पता है, आयताकार तार का परिमाप जो है वो वर्गाकार तार के परिमाप के बराबर होगा, और वर्गाकार तार का परिमाप कितना आपने निकाला है, 48 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 48 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 48 है तो ये भी तो 48 ही होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 48 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया आपका 48, 2 ऐसे ही लिखा रहेगा, अब हम वैल्यू केवल पुट कर रहे हैं इसमें, ठीक है, 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। एल का मान हमने कितना एल का मान कितना दिया हुआ है, तो आयत की लंबाई दी हुई है क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पर लिख दिया 16, प्लस लगा है प्लस लगा दिया, बी का मान इसमें कहीं नहीं दे रखा है तो बी को हम बी ही रहने देंगे। ठीक, बी हमें निकालना है। अब क्या हो जाएगा, ये 2 इधर गुणा में है ना, ये पूरे में 2 में गुणा, ये गुणा में है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो 48/2 बराबर में क्या हो जाएगा, 16 प्लस बी, यही तो हो जाएगा। अब 2 एकम होता है 2 और 2 24वां होता है 48। ठीक, तो 16 प्लस बी बराबर कितना हुआ है, 24 हुआ है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 को हम लेके जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 16 होगा ना, 24 माइनस 16। अब क्या हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और यही हमारी क्या है, यही हमारी है चौड़ाई जो हमें निकालनी थी। ठीक है, तो चौड़ाई हमें कितनी मिल गई, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हम b को यहाँ पे रखेंगे 8, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू जो होगा, इसका परिमाप वो 48 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यही वाला तार यूज हुआ था। आप देखिए 16 दूनी 32, 16 ये 32 हो गया, 32 8 40, 40 8 48, तो ये भी क्या हो गया, परिमाप इसका भी 48 है, इसका भी 48 है। ठीक, तो इस तरह से लगेंगे ये वाले क्वेश्चन। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कह क्या रहा है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, और उसके बाद में उसमें कौन कौन से सूत्र होंगे, कौन कौन से सूत्र का प्रयोग करना है, उसी हिसाब से आप प्रयोग करते रहिए।
कैलकुलेशन करते रहिए, आंसर आपके सामने खुद ही आएगा। ठीक है, वो आपसे बच कर जा नहीं पाएगा कहीं। ठीक है, तो इस तरह से लगेंगे ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करिएगा आप, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तभी आपका माइंड अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखेगा तो तुरंत वर्क कर पाएगा कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है, क्षेत्रफल बताना है अगर x बराबर -3 हो। ये फर्जी का है। देखो क्या है, एक वर्गाकार जो खेत है उसका क्या दे रखा है, भुजा दे रखा है। वर्गाकार खेत का भुजा, ये वर्गाकार है। ठीक, तो वर्गाकार खेत का भुजा दे रखा है कितना, 3x + 17। ठीक, और तुम्हें ये क्या है, मीटर में है। ठीक है, ये मीटर में है, और आपको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है इस खेत का। और ये भी कह रहा है कि अगर x बराबर क्या हो, -3 हो। ठीक, x बराबर अगर -3 हो तो आप इस खेत का क्षेत्रफल निकालिए। अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपका क्या करना है, इसको या तो आप पहले स्क्वायर करके मान पुट करिए उसका। ठीक है, पहले आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप या तो पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए और उसके बाद में ये मान रखिए x का -3। ठीक है, और या फिर आप क्या करिए, पहले -3 मान रख लीजिए और उसके बाद में इसको निकालिए। तो हम पहले इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, उसके बाद में मान रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ बाद में दे रखा है। ठीक है, पहले उसने सीधे इसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, तो होगा क्या, इसमें 3x + 17 का क्या होगा, होल स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है। अब इसका होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसको मानो a और इसको मानो b। ठीक, इसको मानो a और इसको मान लो b, तो क्या हो जाएगा, a² मतलब 3x का स्क्वायर + b² मतलब 17 का स्क्वायर। b की जगह 17, ये a है ये b है। ठीक, प्लस 2 × 3x × 17 मतलब 2 × 3x × 17, यही तो है, a² + b² + 2ab, यही तो है। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर हो जाएगा x²। ठीक, प्लस 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। ठीक, प्लस 2 × 3 = 6 और 17 × 6 = 102x, क्या हो जाएगा 102x। 2 × 3 = 6 और 17 × 6 = 102। ठीक है, तो ये आ गया इसका क्या, वर्गाकार जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आ गया आपका। ये क्या आया, थोड़ा ढंग से लिख दें तो 9x² + 102x + 289, और ये किस में हो गया, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है मीटर। ठीक, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि अगर x बराबर -3 है तो हम x का मान क्या रख देंगे, इसमें -3 रख देंगे। तो हम रख देते हैं x बराबर -3, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि x बराबर -3 रखने पर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 9 ऐसे रहेगा और x की जगह पर हमने रख दिया -3 का स्क्वायर, यही तो है, प्लस 102 ऐसे रहेगा और यहाँ पर x की जगह हमने लिख दिया -3। देखिए जहाँ जहाँ -3 रखिएगा, 3 के साथ में चिन्ह जो है वो माइनस का है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखिएगा, नहीं तो आप गलती कर देंगे। ठीक है, प्लस 289। अब इतनी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन के लिए हमें अलग से व्यवस्था करना पड़ता है, नहीं तो ये दिक्कत कर देता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 9 ऐसे लिखा रहेगा और जब -3 का स्क्वायर करेंगे
तो माइनस का भी गुणा हो जाएगा। तो किसी माइनस संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 ही होगा। ठीक है, 3 तिया 9 और माइनस का भी माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 तिया 9 हो गया। ठीक, अब ये प्लस और माइनस होके क्या हो जाएगा, -3 दूनी हो जाएगा 6, 3 जीरो में 0 और 3 एकम 3, तो ये हो गया 306 और प्लस में है 289। अब 9 9 होता है 81 और ये हो जाएगा माइनस का 306 है और प्लस 289, तो ये घट जाएगा और घटेगा किस में से, 306 में से घटेगा 289। ठीक, तो 16 में से 9 घटाएंगे बचेगा 7, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 घटाएंगे बचेगा 8, बस इतना ही बचेगा। ठीक है, तो 81 माइनस क्या हो जाएगा 17, माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि हमने इसमें से घटाया है, ये संख्या बड़ी है और इसके पहले माइनस का साइन है। ठीक, अब 81 में से जब हम 17 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 81 में से जब हम 17 को घटाएंगे तो बचेगा 11 में से 7 घटाएंगे 4 और 7 में से 1 घटाएंगे 6 और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या आ जाएगा उत्तर। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इस तरह से क्या निकाल लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसके बाद में फिर क्या करना है आपको, -3 रख के इसको सॉल्व कर देना है, तो जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आसान प्रश्न है, कठिन नहीं है। ये तो अलजेब्रा वाले में भी सीखे हैं आप, व्यंजक वाले में भी सीखे हैं आप, सर्वसमिका समीकरण में भी सीखे हैं आप। ठीक है, अब देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा अच्छा है। देखिए मुझसे बहुत ज़्यादा गोल तो बनेगा नहीं, पर फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और इसमें क्या दे रखा है, ये 7 है। दे रखा है कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी जो है वो क्या है, एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ठीक, और इस वर्ग के अंदर एक अधिकतम साइज का क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सीरीज का ही है सेकंड सेमेस्टर के। ठीक, तो ए बी सी डी एक वर्ग है और वर्ग के अंदर अधिकतम साइज का एक क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है। अब देखिए जो ये वर्ग है, वर्ग की भुजा दे कितनी रखी है, तो वर्ग की भुजा दे रखी है कितनी, वर्ग की भुजा बराबर 7 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी हो, सेंटीमीटर है। ठीक, वर्ग की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसमें आपको निकालना क्या है, तो इसमें निकालना है आपको जो ये वृत्त है, वृत्त का परिधि निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त का परिधि। तो इसमें वृत्त से भी रिलेटेड थोड़े सा सूत्र देख लेते हैं। देखिए वृत्त जो होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है वो है 2 गुणे पाई गुणे आर। क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर। और आर क्या होता है, अगर मैं इसको मानूँ ओ, ठीक है, अगर मैं इसको ओ मान लूँ तो ये जो ओ है, और ये इसको अगर मैं पी मान लूँ तो जो ओ पी है यही क्या है, आर है, यानी कि त्रिज्या है। आर का मतलब क्या है, आर मतलब है त्रिज्या। ठीक है, आर मतलब है त्रिज्या, मतलब केंद्र से परिधि की वो दूरी, मतलब केंद्र से अगर हम ऐसे रखें और ऐसे चारों तरफ घुमा दें तो केंद्र से जो डिस्टेंस होता है, जो उसका दूरी होता है, वो वृत्त के परिधि पर हर बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। चाहे अगर हम यहाँ से यहाँ का देखेंगे तो भी उतना ही होगा, यहाँ से अगर यहाँ का देखेंगे तो भी उतना होगा, यहाँ से यहाँ का देखेंगे तो भी इतना, और यहाँ से यहाँ का देखेंगे तो भी इतना। तो केंद्र से वृत्त की परिधि की वो दूरी जो क्या हो,
बस यही होता है। केंद्र से क्या होता है, वृत्त के परिधि की जो दूरी होता है उसी को हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक, और पाई का मान क्या होता है, तो आप जानते होंगे पाई का मान 2 होता है। एक या तो अगर पॉइंट में आप रखना चाहते हैं तो 3.14 होता है, और दूसरा पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पाई का मान 22/7। ठीक, ये होता है वृत्त का परिधि। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो है पाई आर स्क्वायर। ठीक, आर यहाँ भी त्रिज्या ही है और पाई का मान यही 2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हम रखते हैं पाई का मान। ठीक है, बचा क्या, और क्या बचा देख लीजिए। अगर आपको व्यास दिया हो तो व्यास क्या होता है, जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या मतलब आर, तो आर का जो दोगुना होता है वो क्या होता है, व्यास होता है। मतलब 2r बराबर d लिख सकते हैं, जिसमें क्या है, आर क्या है, त्रिज्या है, और d को हम क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, ये होता है। अगर हम r हमें निकालना है और d दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, r बराबर d/2। ठीक, अब इतना सूत्र है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में इतना ही लगभग आएगा। ठीक है, इससे बाहर का नहीं होगा, इतने सूत्रों का प्रयोग होगा। ठीक, वृत्त से रिलेटेड अगर आता है तो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि वर्ग की भुजा दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। ये भी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 है, ये भी 7 है। ठीक, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि निकलेगा कैसे, ठीक है, तो वृत्त का परिधि निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो अगर अधिकतम साइज का ये क्या है, वृत्त है इसके अंदर में, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये भी तो भुजा के बराबर ही जा रहा है ना। जहाँ तक भुजा इसकी जा रही है, ये वाली भुजा जितनी जा रही है उतना ही ये भी जा रहा है, उससे आगे तो जा नहीं रहा है। ठीक, ना उससे कम जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इतना ही जा रहा है जितना कि ये जा रहा है। तो इसमें हो क्या जाएगा, वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा वर्ग के भुजा के। वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का भुजा। ठीक है, और वर्ग का भुजा आपको पता है 7 सेंटीमीटर है। वर्ग का भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर हो गया तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2πr यानी कि परिधि। अगर ये 7 सेंटीमीटर हो गया तो त्रिज्या यानी कि r क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, अब ये तो व्यास है। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, और व्यास क्या आया है 7, तो 7/2 ये हो जाएगा, होगा ना सेंटीमीटर में। ठीक, निकालना है हमें परिधि, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि बराबर 2 गुणे पाई गुणे आर, यही तो होता है। 2πr लिखिए या फिर 2 गुणे पाई गुणे आर लिखिए, सब गुणे में ही होता है तीनों। ठीक, अब 2 का मान तो 2 ही रहेगा, गुणे ऐसे लगेगा। पाई का मान होता है 22/7, हम रख देंगे। आर का मान होता है 7/2, यहाँ से निकला है, मतलब ठीक होता नहीं है, यहाँ से निकला है। तो आर का मान हो गया 7/2। अब ये 7 क्या होगा, इस 7 से कट जाएगा, 2 एकम 2 होता है और 2 ग्यारहमा होता है 22 होता है ना। 7 से कट गया, और 2 एकम 2 और 2 ग्यारहमा 22, तो ये भी कट गया। तो यहाँ पर बचा क्या, एक 2 बचा है और एक 11 बचा है, तो ये क्या हो गया 2 गुणे 11। ठीक, अब 2 को जब हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 22 वो भी किस में, सेंटीमीटर में।
तो ये आ जाएगा आपका क्या, वृत्त का परिधि। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें आपको ये बोला जाए कि एक वर्ग है, वर्ग की भुजा इतनी है और इस वर्ग के अंदर अधिकतम साइज का एक वृत्त बना हुआ है या एक वृत्त बना हुआ है इस तरह से, और उस वृत्त का परिधि ज्ञात करना है या फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिधि या क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, त्रिज्या चाहिए होता है। और त्रिज्या निकालेंगे कैसे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भुजा होती है वर्ग की वो बराबर हो जाएगी इसके व्यास के, वृत्त के। ठीक, वृत्त के व्यास के बराबर क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी। ठीक, और जब आपको व्यास पता चल गया तो जो त्रिज्या होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो व्यास का आधा हो गया आपका त्रिज्या। जब आपको त्रिज्या पता चल गया तो आपको सूत्र पता है परिधि का होता है 2πr, आर जहाँ पे त्रिज्या है। तो हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया, 2 को ऐसे लिख दिया और पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान क्या होता है 7/2, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, उसके बाद में हमने 7 से 7 को काटा, 2 से काटा, 22 को हो गया 11 और 11 दूना हो गया 22 सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया आपका उत्तर। अगर आपको निकालना होता इसी में क्षेत्रफल तो आप क्या करते, अगर आपको इसी में मैं कह दूं कि क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, तो आप यहां पर क्या करते, क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाते, और क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या होता है, πr², ये होता है। अब यहाँ से क्या हो जाता है, पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर का मान होता है 7, आर का मान यहाँ पे कितना निकाले थे हम 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 22/7 गुणे में 7/2 गुणे में 7/2। ठीक, ये 7 इससे कट गया, 2 एकम 2 और 2 11 में 22, क्या बचा, ऊपर 11 और 7 है और नीचे बचा है 2, तो क्या आ जाएगा 11 7 77/2। ठीक, अगर इसको हम पॉइंट में लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा 17, 2 8 16, फिर 1 बचा 10, 2 पंचे 10, तो कितना आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से लगेंगे ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि ये जो वृत्त है उसका जो व्यास होगा वो वर्ग के भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, बस इतना सा सोचना था इसमें। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। देख ले कितना टाइम हो गया जरा। ओहो 53 मिनट। क्वेश्चन पूरे आज भी हो नहीं पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी काफ़ी बचे हैं। ठीक है, तो कल का भी क्लास इसी का रहेगा। इससे आते हैं क्वेश्चन अच्छे अच्छे। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है। क्या है क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 3√3 सेंटीमीटर है। ठीक, निकालना क्या है, समबाहु त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी गई है आपको, किसकी, समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके ऊंचाई का एक सूत्र होता है। इसके जो ऊंचाई होती है इसके ऊंचाई का एक सूत्र होता है। तो वो सूत्र होता क्या है, वो सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, समबाहु त्रिभुज
देखिए अगर आपको क्षेत्रफल इसका निकालना है तो सबसे पहले उसकी भुजा पता होनी चाहिए कि कितनी है, ठीक है। जब तक भुजा नहीं पता होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समबाहु त्रिभुज का की ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 गुणे में होता है भुजा। ये क्या है, ये सूत्र है, ठीक है। √3/2 और गुणे में होता है भुजा। अब देखिए ये इतना चीज़ हमको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है 3√3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है 3√3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3√3 सेंटीमीटर बराबर सूत्र क्या है √3/2 और गुणे में है भुजा। हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, यही लिख दिया, ठीक। अभी तक हमने कुछ किया, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है। किया क्या है, केवल हमने बस सूत्र लिखा है और सूत्र में जो मान दिया गया है उसको हमने रखा है, ठीक। अब देखिए जो √3 है, √3 इधर भी ऊपर है इधर भी ऊपर है, कट जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से देख लीजिए कि भुजा को हम उधर रखेंगे अगर, और इसको इधर लाएंगे तो ये क्या है, इधर गुणे में है तो इधर जब आएगा तो ये भाग में जाएगा। मतलब क्या है कि जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3√3, ये 2 है यहाँ पे हर में तो ये चला जाएगा ऊपर अंश में, और ये जो अंश में है ऊपर वो आ जाएगा नीचे, कहाँ पे, वो नीचे आ जाएगा हर में, यही तो होगा। और बराबर में क्या लिखा जाएगा, भुजा, यही तो होगा। ये इधर ही रहा, बाकी ये पूरा इधर आ गया, ठीक। अब ये जो √3 है वो √3 से कटेगा, कह दो नहीं कटेगा भाई, ये ऊपर अंश में है ये नीचे हर में है तो कटेगा ही तो। अब बचा क्या इधर, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे है 2, बीच में है गुणे का निशान, तो हो गया क्या 3 × 2 बराबर भुजा। तो भुजा हमारी कितनी आ गई, भुजा हमारी आ गई, भुजा बराबर 3 दूनी 6, और ये 6 क्या है सेंटीमीटर में है, ठीक। ये 6 किस में होगा, सेंटीमीटर में। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना तो क्षेत्रफल है ना, तो अभी काहे खुश हो रहे हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है √3/4 गुणे में होता है भुजा स्क्वायर। गुणे में क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। कह दो नहीं होता है, हैं होता है ना। अब क्षेत्रफल हमें निकालना है, हम निकालेंगे भैया। √3/4 लिखा हुआ है, हमने ऐसे ही लिख दिया, गुणे लगा है गुणे लगा दिया। भुजा जो लिखा हुआ है, भुजा हमने अभी अभी निकाला है यहाँ पर कितना 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर रख देंगे कितना 6 का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारा निकल के कितना आ जाएगा √3/4 गुणे 6 × 6, यही तो है, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 3 तियाँ होता है 9, और ये √3 ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 9 से जब हम √3 में गुणा करेंगे तो ये कैसे लिख जाएगा 9√3, और ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये क्या हो जाएगा, कह दो कि उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ऊंचाई वाला सूत्र लगा के, हम सबसे पहले निकालेंगे भुजा, और जब भुजा निकल जाएगा तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे और उससे निकलेगा हमारा क्या क्षेत्रफल, ठीक। ठीक है कि नहीं ठीक है, भैया देखिए कल भी इसकी क्लास रहेगी, ठीक है, कल भी इसी की हम क्लास लेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं और मैं अभी वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि सीरीज में आए हुए हैं। सीरीज के लगभग मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे सारे निकाल लाया हूँ, ठीक है। तो कल भी अभी मैं इसी की क्लास लगाऊंगा।
ख़त्म करें आज? चलिए ख़त्म करते हैं आज, अब कल करवाएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी बचे हुए हैं कितने, 3 2 5 हैं, 8 9 क्वेश्चन हैं, ठीक है? और वो भी अच्छे अच्छे वाले हैं। तो कल का क्लास अभी क्या करेंगे, हम इसी के लिए देंगे, ठीक है? फिर इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो ये क्षेत्रफल वाला है और परिमिति वाला है, ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोगों को क्या करना रहेगा, आप लोग सब क्या करिएगा, सब क्या करना है, सबसे पहले प्रैक्टिस करिएगा, ठीक? इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी होगा सब प्रैक्टिस करते रहिएगा, और उसके बाद में फिर मैं अगला चैप्टर जो होगा उसको देख लूँगा, ठीक? चलिए ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है? जिसको देखना होगा वो देख ही लेंगे, बाकी ज़बरदस्ती तो पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक? तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।